हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस के दबंग सोनथा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप लोगों को फिर से एक नया वीडियो लेकर। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आज है भूगोल क्लास 7 SCRT बुक का जो है वो चैप्टर नंबर 3। 1-2 का मैंने सुबह कर दिया था, अभी 3 का अभी शाम में हो रहा है। तो आंतरिक बल एवं उनसे बनने वाली भू आकृतियों होगा। और ये टेस्ट सीरीज नंबर क्या है, 28 है, और जो आज है 16 जनवरी 2024। तो पर डे आप लोगों को कोशिश होगा पर डे कम से कम 2 वीडियो आप लोगों को अपलोड कर सकूँ। तो हम लोग चलेंगे स्क्रीन पर। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा ले, जिससे आने वाली सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जोड़ ले, क्योंकि उसमें आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा। आप लोगों को बहुत जल्द PDF भी मिलेगा। और साथ ही साथ सभी तरह का सक्षमता परीक्षा से जितना भी तैयारी से संबंधित जितना भी मटेरियल्स भी होगा वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं बताएंगे आज का चैप्टर 3 का हम लोग क्वेश्चन। तो फाइनली दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो टेस्ट नंबर ये 28 है और 16 जनवरी 2024 को बाय SK दबंग सोनथा सर। तो फॉर ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन अपडेट, टीचर न्यूज, सैलरी, जॉब अपडेट, वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी मैगजीन, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित मंथली मैगजीन, BPSC PTR अपडेट्स, बिहार शिक्षक क्षमता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल SK दबंग सोनथा को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग क्या है भूगोल का जितना है क्लास 7 का जितना भी चैप्टर है वो एक चैप्टर का होगा। कल मैं 2-3 चैप्टर का एक बार में बना दूंगा, तो इसमें टाइम बहुत लगा, 10-12 चैप्टर है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए भूगोल क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृति। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं पाठ की मुख्य बातें। भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है। भूकंप का पूर्वानुमान क्या है, संभव नहीं है। अतः इसके आने की आशंका एवं अफवाह से हमें दूर रहना चाहिए। इससे क्या है, दूर रहना चाहिए कि भूकंप का पता अभी तक नहीं लगाया गया है। दूसरा है हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित होती है और ये हमेशा गतिमान रहता है। हमेशा क्या है, गतिमान रहता है। अब 3 नंबर देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह में ये विभाजित प्लेटें गतिमान होने के कारण या तो आपस में टकराती है या दूसरे से दूर होती है या फिर साथ साथ रहती है, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू होती है। पृथ्वी की प्लेट में जो टकराहट होता है उससे क्या है, कंपन शुरू होता है और उससे क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। विभाजित प्लेट जब आपस में टकराती है तो कंपन शुरू होती है। इस कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को हम लोग सिस्मोग्राफ में मापे जाते हैं। भूकंप की तीव्रता हम लोग क्या है, सिस्मोग्राफ में जिसमें नापते हैं उसको क्या है, सिस्मोग्राफ। और रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। भूकंप कितना भूकंप हुआ तो उसको हम लोग किस में मापते हैं, कौन सा स्केल में, रिएक्टर पैमाने में। और कौन सा मशीन से, सिस्मोग्राफ। चलिए नेक्स्ट, ज्वालामुखी से गर्म एवं पिघले हुए सैल, गर्म गैस तथा जलवाष्प, राख एवं धुआं निकलता है, जिन्हें हम लोग लावा कहा जाता है। कल भी हम लोग पढ़े थे कि क्या कहता है, लावा कहता है। पृथ्वी में 2 प्रकार के बल होते हैं। पृथ्वी में कितना है, 2 प्रकार के बल होते हैं। नंबर 1 आंतरिक बल और दूसरा है बाह्य बल। विश्व के अधिकांश पर्वतों का निर्माण भूप्लेटों के एक दूसरे के पास आने से हुए हैं। जैसे भारत का हिमालय, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत आदि, ये क्या है, निर्माण भूगोल एक दूसरे के पास आने से हुए हैं। ये जो कहानी है। इसके बाद देखिए, पर्वत उस भाग को कहा जाता है जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो। कम से कम कितना हो, 900 मीटर, 1 किलोमीटर के आसपास, और जिसका शिखर क्या, क्षेत्र संकुचित हो। क्षेत्र क्या है, संकुचित मतलब तिरछ, शंकुकार हो। पर्वत के प्रकार देखो, बलित पर्वत, भ्रंशवत पर्वत, संचयन और अपशिष्ट पर्वत। तो पर्वत के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार, बलित, भ्रंशवत, संचयन और अपशिष्ट। टेबुलनुमा पर्वत पठार कहलाता है। टेबुलनुमा पर्वत क्या है, पठार में हुआ ना, टेबुल की तरह 2 तरफ फैला हुआ, बीच में सपाट होती। टेबुलनुमा पर्वत क्या, पठार कहलाता है। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र को मैदान कहा जाता है। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र को मैदान कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र बढ़ रहा है, अभी बिल्कुल बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या है, अभी जो टुंड्रा प्रदेश में हुआ, जैसे
तो पोल में, ध्रुव में क्या है, बर्फ पिघल रहा है, जिससे क्या है आसपास समुद्र के आसपास वाला क्षेत्र डूब रहे हैं। समुद्र बढ़ रहा है, जिससे कुछ मैदानी समुद्र तल के नीचे आते जा रहा होते जा रहा है। बिल्कुल सही है। अब देखिए जनवरी 1934 को बिहार के दरभंगा में भूकंप का भयंकर झटका महसूस किया गया था, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आया था उसमें। तो जनवरी 1934 में क्या है, बिहार में बहुत ज़्यादा भूकंप है, इतना भूकंप आया था कि जमीन से पानी फट के निकल रहा था। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है। तो भूकंप जब होता है तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अधिकेंद्र। अब अधिकेंद्र कहाँ है, जहाँ भूकंप फटता है उसका नाम अधिकेंद्र है। ज्वालामुखी फूटने पर पिघले हुए सेल, धुआं और राख बाहर निकलता है, धुआं राख बाहर निकलता है। अब देखिए अभ्यास एससीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो जितना भी क्वेश्चन है सभी आप लोगों को बिहार सरकार का जो एससीईआरटी बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसी से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, सभी उसी किताब से 7 क्लास का जो भूगोल है उसी से मैंने बनाया। अभ्यास एससीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उत्तर। सही विकल्प को चुने। छोटा नागपुर क्या है, तो छोटा नागपुर क्या है, एक पठार है। छोटा नागपुर क्या है, एक पठार है। आपको बता दूं कि आपको 6, 7, 8 सबका किताब आपको मिल जाएगा, वहाँ हम ग्रुप में भी भेज चुका हूँ। इसका भूगोल का भी किताब आपको मिल जाएगा, भेज देंगे फिर से। जिसको भी ज़रूरत हो वो आप लोग कमेंट जरूर दे, आपको मिल जाएगा। जितना भी पीडीएफ कुछ भी चाहिए आपको, आप लोग कमेंट जरूर दे। छोटा नागपुर क्या है, तो छोटा नागपुर क्या है, एक पठार है, दक्षिण का पठार है छोटा नागपुर। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है, तो वो क्या है, अधिकेंद्र। अभी हम लोग देखें भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, तीव्रता के क्षेत्र में 5 भूकंप क्षेत्र में। कितना है, 5। भारत को कितने भूकंप तीव्रता में, 5 भागों में। सतपुरा पर्वत उदाहरण है, तो सतपुरा पर्वत किसका है, भ्रंश घाटी का। किसका, भ्रंश घाटी का। अभी हम लोग पढ़े ना पर्वत के उदाहरण, वही भ्रंश घाटी में। सही मिलान कीजिए। अब देखिए हिमालय क्या है, बलित पर्वत है, बलित मतलब मोरदार। हिमालय क्या है, बलित पर्वत है, जो कश्मीर से लेकर कहाँ है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो हिमालय क्या है, बलित पर्वत है। और फ्यूजियामा क्या है, संचयन पर्वत है। फ्यूजियामा क्या है, संचयन पर्वत है। अरावली क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। और दक्कन क्या है, लावा निर्मित पठार है। तो आज का जो सेशन था, ये सेशन पूरा समाप्त हो गया। टेस्ट नंबर 3 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बिहार एससीईआरटी बुक से सभी मैंने कर लिया है। डेट आज का हो गया। और विशेष आग्रह हमेशा की तरह कि आप सभी प्रत्येक दिन का वाई कॉपी में उतारे, और जितना भी मैंने पढ़ा है इसको क्या है, कॉपी में उतार ले, या 2-3 बार याद कर ले या स्क्रीनशॉट कर ले, तो आपकी सफलता 100% लक्ष्य है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को पसंद किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी जुड़े ग्रुप में। ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप लिंक सभी का दिया हुआ। आप लोग ग्रुप को जरूर जोड़े, और जो कुछ भी चाहिए आप लोगों को तो जरूर कमेंट दें। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए टॉपिक नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए आप लोग गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।